तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब मुगल सेना ने कुंभलगढ़ किले पर कब्जा किया तो कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी चतुरता अपनी बुद्धिमानी से फिर से कुंभलगढ़ किले पर मेवाड़ी झंडा फहराया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध। हल्दी घाटी के घमासान युद्ध के बाद अकबर अपने सेनापति शाहबाज खान को मेवाड़ की तरफ रवाना करता है। शाहबाज खान अपने साथ हजारों की संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार, जंगजू और तोपखानों सहित मेवाड़ पर चढ़ाई करता है। जैसे ही महाराणा प्रताप को शाहबाज खान के आक्रमण का पता चलता है वैसे ही महाराणा प्रताप अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर देते हैं। महाराणा प्रताप गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हैं। वह अपने भील सैनिकों के साथ उदयपुर की पहाड़ियों में तैनात हो जाते हैं और अपने कुछ सैनिक कुंभलगढ़ में तैनात कर देते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ ही एक ऐसा किला था जो आपातकाल में मेवाड़ की राजधानी बन सकता था। कुंभलगढ़ किला पहाड़ियों के बीचों बीच था, इस वजह से उसे हर कोई फतेह नहीं कर सकता था। शाहबाज को यह बात मालूम थी कि महाराणा प्रताप खुद उदयपुर की पहाड़ियों में है और उनके ज्यादातर सेना वहीं है, इसलिए कुंभलगढ़ जीतना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी प्लान के साथ शाहबाज खान अपनी फौज के साथ कुंभलगढ़ पर हमला कर देता है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक ही थे, अतः कुंभलगढ़ की रक्षा इस छोटी सी सेना से नहीं की जा सकती थी। शाहबाज खान ने कई महीनों तक प्रयास किया। उसने अपने तीरंदाजों, घुड़सवारों को अचानक हमला करने का आदेश दिया तथा अपनी तोपों से किले की दीवारों पर भरपूर प्रहार किए। तब जाकर वह किले के अंदर घुस सका। किले में एक खूनी लड़ाई हुई जिसके बाद कुंभलगढ़ पर मुगल झंडा फहरा दिया गया। कुंभलगढ़ पर कब्जा करते ही शाहबाज अपनी सेना सहित उदयपुर की ओर निकल पड़ा। महाराणा प्रताप भी युद्ध के लिए तैयार थे। महाराणा ने अपनी सेना को पहाड़ों जंगलों में तैनात कर दिया। इस सेना में भील सैनिक भी शामिल थे क्योंकि भील सैनिक गोरिल्ला युद्ध नीति में माहिर थे। जैसे ही शाहबाज खान उदयपुर की पहाड़ियों में प्रवेश करता है वैसे ही उसे यह आभास हो जाता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। शाहबाज खान दिन के उजाले में पूरे उदयपुर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसकी सेना आराम फरमा रही होती है वैसे ही महाराणा प्रताप की सेना गोरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए मुगलों पर धावा बोल देती है। मुगल सेना पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। मुगल सेना में हाहाकार मच जाता है और जान बचाकर मुगल सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। पूरी रात मुगलों को भयंकर मार पड़ी जिस वजह से मुगल सेना की हिम्मत टूट गई और वह पुनः दिल्ली रवाना होती है। इस भागती हुई सेना पर भी मेवाड़ी सेना ने भरपूर प्रहार किए, भरपूर हमले किए। इस सेना को बुरी तरह हराया गया। शाहबाज खान पुणे लौट गया। शाहबाज खान के पुणे लौटते ही महाराणा प्रताप ने तुरंत कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ी सेना कई दिनों तक लड़ाई में कुंभलगढ़ पर फतेह हासिल करती है और कुंभलगढ़ पर मेवाड़ी झंडा फहरा देती है। जैसे ही शाहबाज खान को यह पता चलता है कि उसके जाते ही महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर फिर कब्जा कर लिया है वैसे ही शाहबाज खान पुनः मेवाड़ की तरफ हमला करता है। फिर से वही घटना घटती है। मेवाड़ी सेना गोरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को मेवाड़ से भगा देती है और मेवाड़ पुनः महाराणा प्रताप के अंडर आ जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पूरे मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने घास फूस की रोटियां खानी स्वीकार की, परंतु अकबर के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। जय महाराणा, जय मेवाड़, जय भारत, जय हिंद।